नमस्कार दोस्तों, आपने अपने ट्विटर पर एक ट्रेंड को देखा होगा जो कि अभी लगातार कल से काफ़ी ट्रेंडिंग में है। ये चीज़, वो टर्म है ऑल आइज ऑन राफा। अब आपको नाम से तो आइडिया हो ही गया होगा ऑल आइज ऑन राफा का मतलब क्या है, कि ये इजराइल हमास से कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। बट एक्चुअल में ये ट्रेंड है क्या, उसको हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर में समझेंगे। और आपने ये चीज़ सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं बल्कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पर देखा होगा, हर जगह पर लिखा हुआ है, लोगों ने शेयर किया हुआ है ऑल आइज ऑन राफा। ऑल आइज ऑन राफा टर्म को डिटेल में समझने के लिए आपको थोड़ा सा इजराइल हमासी कॉन्फ्लिक्ट और ऑन गोइंग इश्यूज जो वहां पर चल रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप समझोगे कि ये चीज़ एकदम आग की तरह कैसे ट्रेंडिंग में जा रही है, एकदम शेयर हो रहे हैं इसमें इतने सारे। क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या हुई है राफा में अभी पिछले 1-2 दिनों में। अब पिछला 1-2 दिन ना राफा के लिए आप कह सकते हो सबसे बुरा दिन रहा है। राफा सिटी के लिए, राफा के इतिहास के लिए सबसे बुरा दिन रहा है। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हुई, वहाँ से शुरू करते हैं। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें शुरू हुई परसों से। परसों क्या हुआ कि हमास ने एक बहुत बड़ा अटैक कंडक्ट किया तेल अवीव यानी कि इजराइल के ऊपर में, और तेल अवीव के अलार्म्स और सब कुछ बजने लग गए। हमास ने अपने बेस्ट रॉकेट से 8 रॉकेट से अचानक से तेल अवीव के ऊपर अटैक कर दिया। और ये सब कब हुआ, ये सब तब हुआ जब वो ईरान से वापस आए फ्यूनरल के बाद रईसी के। तो हमास ने जैसे ये अटैक किया, इजराइल इज़ नोन फॉर इस रिटेलिएशन, इजराइल ने तुरंत उसका रिटेलिएशन किया और कई सारे मतलब थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ एयर स्ट्राइक जो है वो पूरे गाज़ा स्ट्रिप में किया। छोटी सी जगह गाज़ा स्ट्रिप, वहाँ पर इतने जब मिसाइल अटैक्स हुए तो ऑब्वियस सी बात है कई सारे जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो उन एरियाज़ में भी गिरेंगे जहाँ पर सिविलियंस हैं। और वही हुआ जिसका डर था। रेफ्यूजी कैंप्स को टारगेट किया गया, रेफ्यूजी कैंप्स पर कई सारे एयर स्ट्राइक्स किए गए जिसकी वजह से ऐसा बताया गया कि उसमें 45 पीपल की डेथ हो गई है। अब जैसे ही ये 45 लोगों की मरने की खबर आई, अब आप सोचो कि ये 45 लोग कब मरे हैं। ये सारे के सारे 45 लोग एक तो पैलेस्टीनियन सिविलियंस थे, इसमें कोई भी हमास का आतंकी नहीं निकला। दूसरी तरफ जो ये 45 लोग मरे हैं जिनकी कंडीशन अगर आप देखोगे और उसके आसपास का एरिया आप देखोगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, ऐसी कंडीशन थी। और इसीलिए इसने काफ़ी ज़्यादा, इस न्यूज़ ने काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ लिया। अब ये जो पूरी 45 लोगों की जान गई, इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया, ये कब किया, जब कुछ दिनों पहले ही ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक डिसीजन दिया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को तुरंत ही किसी भी तरीके के ऑपरेशन को रोकने की डिमांड करी थी इजराइल से, कि आप किसी भी तरीके का ऑपरेशन जो है वो राफा के अंदर में किसी भी तरीके का ऑफेंसिव लॉन्च नहीं करोगे जब तक कि वहाँ के सारे सिविलियंस जो हैं, पैलेस्टीनियन सिविलियंस जिनकी कुछ भी कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से, वो वहाँ से जब तक कि इवैक्यूएट नहीं करवाए जाते हैं। और अगर वो उनको इवैक्यूएट नहीं कराया गया तो आप किसी भी तरीके का कोई एक्शन या कोई भी ऑफेंसिव वहाँ पर लॉन्च नहीं कर सकते हो। लेकिन इजराइल ने बिल्कुल उसकी अवहेलना करते हुए, यूएस की वार्निंग की अवहेलना करते हुए, किसी की भी बात को बिना माने हुए सीधा क्या किया कि वहाँ के रेफ्यूजी कैंप्स पर एयर स्ट्राइक करी और उसमें 45 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा तूल मिल गया। अब अगर आप देखोगे तो ये इमेजेस आई वहाँ से, बिल्कुल राफा की जो राफा बिल्कुल सदर्न एरिया में है गाज़ा स्ट्रिप के। राफा के पास ये आपको जो रेड में हिस्सा दिख रहा है, जो पूरा हाईलाइटेड एरिया है, ये एक्चुअल में रेफ्यूजी कैंप था जहाँ पर कई, क्योंकि आपको पता है कि पूरे राफा सिटी में हज़ारों की मात्रा में जो सिविलियंस हैं पैलेस्टीन के, वो यहाँ पर शरण लिए हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं किसी तरीके से इवैक्यूएट किया जाए, किसी तरीके से इस गाज़ा स्ट्रिप को छोड़ा जाए। हालांकि वो क्रॉसिंग जो है वहाँ पर लगातार अब बमबाजी शुरू कर दी है इजराइल ने, जिसकी वजह से क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है उनके लिए। जिसमें हमने देखा था कि अभी कुछ फायर हुए थे वहाँ पर, जिसमें एक इजिप्शियन सोल्जर की भी डेथ हो गई थी, ऐसा कहा जा रहा था। तो वो सब कुछ यहाँ पर राफा क्रॉसिंग के पास ही में चल रहा है। तो ये जगह सबसे ज़्यादा अब डेंजरस हो चुकी है। तो ये जो रेड स्पॉट है, यहीं पर इजराइल ने अटैक किया और वहाँ पर एक रेफ्यूजी कैंप था और उसमें ऐसी इमेजेस आपको दिखाई दी जहाँ पर एक रेफ्यूजी कैंप में बिल्कुल गिरा, लोग घेर के खड़े हैं और रेफ्यूजी कैंप पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। इसमें 40 से 45 लोगों की जान चली गई। अब जैसे ही ऐसी इमेजेस आई वैसे ही हल्ला शुरू हो चुका था। अब हुआ क्या है ना कि अब कुछ भी राफा के अंदर में या गाज़ा स्ट्रिप के अंदर में कुछ भी होगा, वो छुप नहीं सकता है। वो इसलिए नहीं छुप सकता है कि ऑलरेडी ये इशू इतना बड़ा हो चुका है, इतने इंटरनेशनल पावर्स इसमें घुस चुके हैं और वहाँ पर यूएन की पूरी टीम काम कर रही है, यूएन की पीस कीपिंग टीम वहाँ पर काम कर रही है। लगातार वहाँ पर सैटेलाइट से इमेजेस से नज़र रखी जा रही है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर सैटेलाइट इमेजेस से नज़र रखी जा रही है और जैसे ही कोई घटना होती है वो घटना तुरंत ही न्यूज़ में आ जाती है। तो जैसे ही इजराइल ने ये घटना की और उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, जैसे इस पूरी न्यूज़ में ये घटना आ गई तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ कुछ
एयर स्ट्राइक गलत हो गई, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने स्ट्राइक की थी वैसे तो, लेकिन वो कुछ गलत हो गए और कुछ रेफ्यूजी कैंप्स पर जा करके गिर गई, जिसमें हो सकता है कि कुछ लोगों की डेथ हुई हो सकता नहीं है, बल्कि 40 से 45 लोगों की उसमें डेथ हो गई। और उसी के बाद एक ट्रेंड शुरू हुआ जिसका नाम था ऑल आइज ऑन राफा। ये ट्रेंड सबसे पहले ट्विटर पर शुरू हुआ, उसके बाद इंस्टाग्राम, उसके बाद फेसबुक, हर जगह पर सेलिब्रिटीज़ ने इसको शेयर किया। और ये ट्रेंड उस चीज़ के बारे में है कि जो जेनोसाइड हो रहा है गाज़ा सिटी के बारे में, ये जो जेनोसाइड टर्म यूज़ किया गया है, आप कह सकते हो अब की सिचुएशन देख करके आप कह सकते हो कि टर्म बिल्कुल सही है कि जो जेनोसाइड हो रहा है गाज़ा सिटी में, तो उसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। अब पूरी दुनिया की नज़रें हैं, बट फिर भी पैलेस्टीनियन सिविलियंस जो हैं रोज़ 10, 15, 20, 25 पैलेस्टीनियन सिविलियंस की रोज़ जान जा रही है। और ये सबको ना बिल्कुल अब रोकना इम्पॉसिबल सा दिखाई दे रहा है। यूएन जो कर सकता था वो उसने कर लिया, उसने अपने सारे डिसीजन दे दिए, रिजोल्यूशन पास कर लिया। यूएस के हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है और यूएस को अब सीरियसली लेना ही बंद कर दिया इजराइल ने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना डिसीजन दे दिया, लेकिन फिर भी इजराइल बिल्कुल रुकने को तैयार नहीं है। नाउ अब जो ये स्टेलमेट की सिचुएशन है ना, यहीं से कोई भी इशू जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, एस्केलेट होना शुरू होता है। क्योंकि जैसे स्टेलमेट पे पड़ता है कोई भी सिचुएशन, तो लोगों को लगता है जैसे हिटलर था एक टाइम पर। अब जर्मनी क्या हुआ था कि जर्मनी अगर वहीं पर पोलैंड के साथ जब युद्ध किया, फ्रांस के साथ किया, तो वहीं पर रुक जाता तो चीज़ें शायद मैनेज हो जाती। लेकिन हुआ क्या कि वो युद्ध बढ़ता चला गया, क्योंकि लोगों को ऐसा लगने लगा था कि हिटलर को रोक पाना नामुमकिन है, और इसीलिए सब उसमें कूद गए अपने अपने बेस्ट ऑफेंसिव्स लेके। अब यही बात देखो, मैं किसी को हिटलर यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, मैं एक सिचुएशन का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ। अब यही चीज़ ना पॉसिबल, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है इस केस में भी। अब इस केस में क्या है कि वहाँ पर पैलेस्टीनियन सिविलियंस फंसे हुए हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैलेस्टीनियन सिविलियंस की है। इस इसराइल हमास से कॉन्फ्लिक्ट से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। तो क्योंकि अब पूरी दुनिया को ऐसा लगने लगा है कि ये दोनों पार्टी यानी कि हमास और इसराइल दोनों किसी की नहीं सुन रही, दोनों हर रूल्स की अवहेलना कर रही हैं और दोनों अपने ऑफेंसिव्स लिए जा रही हैं। अगर हमास ने वो अटैक नहीं किया होता एट द फर्स्ट प्लेस, तो शायद ये वाला ऑफेंसिव शुरू ही नहीं होता। अगर वो रॉकेट अटैक नहीं होता तो शायद ये रेफ्यूजी कैंप पर अटैक नहीं होता। तो एक एक्शन और फिर उसका रिएक्शन, और उससे चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती नज़र आ रही हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में। अब ऑल आइज ऑन राफा जो है वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे जो स्टार्स हैं सब ने शेयर करना शुरू कर दिया अपने अपने ट्विटर हैंडल से, जिसके बाद ये टर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया होगा। अब देखो, ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि 1 मिलियन जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं वो ऑलरेडी जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अब गाज़ा स्ट्रिप में प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या ना, आप मैप से समझिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर ये पूरा गाज़ा स्ट्रिप का मैप है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जबालिया दिखाई दे रहा है, तो जबालिया पर अटैक किया गया। उसके बाद ये जो सिविलियंस यहाँ पे थे, ये सिविलियंस जो है इधर की तरफ मूव करने लगे। उसके बाद ये अटैक गाज़ा सिटी गया, ये अटैक सेंट्रल गाज़ा में गया, ये अटैक खान यूनुस सिटी में गया, पूरी तरीके से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और फाइनली जो ऑफेंसिव है वो राफा में अपना लॉन्च किया इसराइल ने। और इसराइल जब राफा पहुँचा था ना, तो इसराइल का कहना ये था कि भाई हमने पूरा गाज़ा स्ट्रिप साफ कर दिया है और हमास को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अब जितने बच्चे हैं वो यहीं राफा के अंदर में छिपे होंगे, बाकी पूरा खाली है गाज़ा स्ट्रिप में। लेकिन अचानक से जो सिविलियंस हैं वो फिर अब इन सिटीज़ में मूव करने लग गए बचने के लिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि सारा ह्यूमैनिटेरियन जोन हमने क्रिएट किया। तो जहाँ जहाँ ह्यूमैनिटेरियन जोन, जहाँ जहाँ रेफ्यूजी कैंप्स उन्होंने क्रिएट किए हुए थे, वहाँ पर सिविलियंस जा करके रहना शुरू हो गए। अब क्या हुआ कि तब तक अचानक से इजराइल ने जो है फिर से जबालिया के ऊपर फिर से अटैक शुरू किया, खान यूनुस पर फिर से अटैक शुरू किया। बोला कि खान यूनुस अभी खाली नहीं हुआ है, जबालिया खाली नहीं हुआ है, गाज़ा सिटी खाली नहीं हुई है, जो मेन गाज़ा सिटी है वो खाली नहीं हुई है। और इसके बाद अब ये जो सिविलियंस हैं वो वहाँ पर बुरी तरीके से फंस गए। अब इसमें क्या है कि कई सारे सिविलियंस जो हैं वो इतने बीमार हैं कि वो मूव करने के लायक नहीं हैं, तो वो वहाँ पर फंस चुके हैं। फिर उनके परिवार वाले वहाँ पर फंस चुके हैं और बार बार इधर फिर इधर। अब ये जो भाग पाना जो है ना पूरे गाज़ा स्ट्रिप के अंदर में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर जगह पे ऑलमोस्ट हर जगह पर बॉम्बिंग्स हो रही हैं। तो इसी वजह से ये जो आप सुन रहे हो ना कि पैलेस्टीनियन सिविलियंस की डेथ हो रही है, वो एक्चुअल में इसी वजह से हो रही है क्योंकि वो पूरी तरीके से इसमें ट्रैप हो गए हैं। अब जिसको जो जो करना था सब कर चुके हैं। यूएन ने अपना रिजोल्यूशन पास कर लिया और यूएन ने एक चेतावनी और दी थी कि अगर गाज़ा को सीरियसली नहीं लिया गया तो वहाँ पर ज़बरदस्त फैमीन आ सकता है। और अभी की हालत गाज़ा स्ट्रिप की ये है कि यूएन की बॉडी ने रिक्वेस्ट किया है कि फैमीन, ऑफिशियल फैमीन वहाँ पर घोषित किया जाए, अदरवाइज़ बहुत लोग, मतलब हज़ारों लोग जो है सिर्फ और सिर्फ भूखमरी से वहाँ पर मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अब ऑफिशियली फैमीन वहाँ पर आ चुका है। लोग इतने बीमार हैं, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है कि वो मूव करना तो छोड़िए, वो खड़े भी नहीं हो सकते अपने दोनों पैरों पर।
ये हालात वहाँ कर हैं। तो गाज़ा स्ट्रिप में जो आज सिविलियंस के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और इस पे ज़रूर से ज़रूर वर्ल्ड कम्युनिटी को पीस के लिए कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। इजराइल और हमास को बैठ करके एक बार और पीस टॉक्स परस्यू करने चाहिए। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी ने ना साल 2023 यूपीएससी सीएससी में 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, जिसमें ऑल इंडिया रैंक आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके की क्वालिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है। तो अब यूपीएससी सीएससी का जो ये रिजल्ट का हमारा सक्सेस था, इसको अनअकैडमी टीम अकेले नहीं बल्कि अपने वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहती है। और इसीलिए हमने जिस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन के लिए आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक रुपए रखते हैं, उस कोर्स फीस को बहुत कम करके बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उसको 29,999 का कर दिया है सिर्फ। तो आपको इस फीस में क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, सुदर्शन सर, मधुकर सर जैसी फैकल्टीज आपको इस कोर्स में पढ़ा रही होंगी। ये 15 मंथ का कोर्स होने वाला है। तो सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर जाकर के क्लिक करना है और जहाँ पर कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आपको लिखना है APYT10। तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस शो होने लगेगा। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।